हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन हिंदुस्तान के बिजनेस टाइकून्स के बारे में जिन्हें बैंकों से लोन लेना भारी पड़ गया। ये सितारे आज अपनी चमक और वेल्थ दोनों ही खो चुके हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। अनिल अंबानी, यह नाम एक वक्त पैसा, शोहरत और किस्मत का दूसरा नाम माना जाता था, लेकिन आज हालात इतने बुरे हैं कि कोर्ट में अनिल अंबानी को कहना पड़ा कि वो अब गरीब हो चुके हैं। अब उनके पास अपने खर्चे चलाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस जैसी कंपनियों के मालिक आज देश और विदेश के कई बैंकों के मुकदमों का एक साथ सामना कर रहे हैं। इनकी लगभग सभी कंपनियां आज दिवालिया हो चुकी हैं या फिर बिकने वाली हैं। एक वक्त रिलायंस कम्युनिकेशन देश की सबसे बड़ी फ़ोन कंपनी हुआ करती थी। उस समय रिलायंस कम्युनिकेशन सीडीएमए टेक्नोलॉजी पे काम करती थी, जो कि कम पॉपुलर और पुरानी टेक्नोलॉजी थी। देश में जैसे ही जीएसएम टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई, दूसरी कंपनियों ने उसे अपना लिया, पर रिलायंस कम्युनिकेशन इस मामले में पीछे रह गई और इसका नतीजा बहुत ही बुरा हुआ। हालांकि रिलायंस कम्युनिकेशन ने काफ़ी बाद में जीएसएम टेक्नोलॉजी को अपना लिया, पर तब तक काफ़ी देर हो चुका था। अनिल अंबानी के बैड लोन में रिलायंस कम्युनिकेशन का ही सबसे बड़ा हाथ था। दोस्तों, दूसरा नाम है विजय माल्या। इस नाम को तो आपने सुना ही होगा। किंगफिशर एयरलाइन और दारू कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के मालिक विजय माल्या ने भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जो अब बैड लोन में बदल चुका है। इनके बुरे दिन तभी शुरू हो गए थे जब इन्होंने किंगफिशर एयरलाइन को स्टार्ट किया था। किस्मत का ही खेल कहा जाए या कुछ और, उस वक्त एक साथ दो परेशानियों से इस एयरलाइन को जूझना पड़ा। एक था महंगा फ्यूल और दूसरा बैड मैनेजमेंट। इन वजहों से किंगफिशर एयरलाइन जल्दी ही सफ़ेद हाथी बन गया। इनकी दारू कंपनी जो प्रॉफिट कमाती थी, वो सारा किंगफिशर एयरलाइंस पी जाती थी। अब दारू कंपनी बिक चुकी है और किंगफिशर एयरलाइन बंद हो चुकी है। इनके बारे में बिजनेस सर्किल और बिजनेस मैगजीन में बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती थी, लेकिन वक्त ने ऐसा खेल खेला कि आज कोर्ट और बैंकों से भागे भागे फिर रहे हैं। अभी ये लंदन में रह रहे हैं और जल्द ही इन्हें भारत लाया जाने वाला है। दोस्तों, आप लोगों ने संजय सिंघल का नाम भी शायद सुना हो। एक कंपनी है भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड। इस कंपनी के एमडी संजय सिंघल भी बेचारे उन बदकिस्मत लोगों में आते हैं जो लोन लेकर बर्बाद हुए। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड ने अपने बिजनेस के लिए बैंकों से बहुत सारा लोन लिया था, जो कि अब बढ़कर 47,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका है। अब लोन तो इनके पास रह गया और इनकी कंपनी बिक चुकी है और इसे जेएसडब्ल्यू स्टील ने खरीद लिया है। कभी बिलियनियर रहे संजय सिंघल अब कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अतुल पुंज, यह एक ऐसा नाम है जो हिंदुस्तानी बिजनेस जगत में काफ़ी जाना पहचाना नाम था। एक वक्त की नामी कंपनी पुंज लायड का अब सिर्फ नाम ही रह जाएगा। पुंज लायड ग्रुप कभी देश के बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में शुमार हुआ करती थी, जिसका बिजनेस देश और विदेश में फैला हुआ था, और इसके मालिक अतुल पुंज हिंदुस्तानी बिजनेस जगत के नामी गिरामी सितारे हुआ करते थे। आज देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक पुंज लायड ग्रुप पर 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बकाया है। पुंज लायड ग्रुप अब दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। आपने DHFL कंपनी का नाम सुना ही होगा, या फिर इसके किसी न किसी ब्रांच से आपका सामना हुआ ही होगा। कभी DHFL देश की चौथी बड़ी होम लोन कंपनी हुआ करती थी और इसके मालिक कपिल बाधवान हिंदुस्तानी बिजनेस जगत के नामी गिरामी सितारे हुआ करते थे। कभी होम लोन की दुनिया में DHFL का डंका बजता था। DHFL लोगों से डिपॉजिट स्वीकार करती थी और हाई रिटर्न का वादा करती थी। फिर इस कंपनी के मालिकों पर कंपनी के पैसों को दूसरी जगह लगाने का आरोप लगा और फिर शुरू हुई जांच, और इसके साथ ही कंपनी के बुरे दिन चालू हो गए। आज इसे पिरामल ग्रुप द्वारा टेक ओवर किया जा रहा है। दोस्तों, आपने जेट एयरवेज का नाम तो सुना ही होगा। जेट एयरवेज कभी हिंदुस्तान की प्रीमियम एयरलाइन हुआ करती थी और इसके मालिक नरेश गोयल हिंदुस्तानी बिजनेस जगत के चमकते सितारे। आज जेट एयरवेज बंद हो चुकी है और नरेश गोयल के पास
रह गया है तो सिर्फ कोर्ट और कचहरी का चक्कर। दोस्तों, आपने फोर्टिस हेल्थ केयर, फोर्टिस हॉस्पिटल्स का नाम तो सुना ही होगा। इसके साथ ही रेलिगेयर और रैनवैक्सी जैसी कंपनीज को बनाने वाले मलविंदर और सुखविंदर भी आज बदकिस्मती के शिकार हो चुके हैं। इनकी सभी कंपनियां बिक चुकी हैं और ये कोर्ट और केसों के चक्कर काट रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एसआर ग्रुप कभी देश की नामी ग्रामी ग्रुप हुआ करती थी। इसके प्रमोटर्स शशिकांत एंड रविकांत रुइया भी जाने माने बिजनेस टाइकून हुआ करते थे। आज इनके लगभग सभी कंपनियां बिक चुकी हैं और ये भी कोर्ट और कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। दोस्तों, आपने कैफ़े कॉफ़ी डे का नाम तो सुना ही होगा और आप भी कभी ना कभी वहाँ पर गए होंगे। देश की सबसे नामी कॉफ़ी चेन कैफ़े कॉफ़ी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, जिसके पीछे कारण बताया गया था लोन का ज़्यादा होना और संभाल ना पाना। इसके साथ ही एक नाम है राणा कपूर, जो कि हिंदुस्तान की यस बैंक के ओनर हुआ करते थे। यस बैंक जो कि हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक हुआ करता था। आज यस बैंक को एसबीआई ने खरीद लिया है और राणा कपूर के पास रह गया है कोर्ट और केस का ढेर। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।